parliamentary constituency and one is Bisabadar in Gujarat. तारीखों का ऐलान कर दिया गया है। 5 फरवरी को दिल्ली में वोटिंग होगी। बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। तो दिल्ली में 5 फरवरी को मतदान होगा। दिल्ली विधानसभा चुनाव की तारीखों का ऐलान इलेक्शन कमीशन की तरफ से किया गया। तो इलेक्शन कमिश्नर ऑफ ने दिल्ली में 5 फरवरी को मतदान की तारीख का ऐलान कर दिया है। बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। राजीव कुमार, चीफ इलेक्शन कमिश्नर, ने चुनाव की तारीख का ऐलान कर दिया है। दिल्ली में 5 फरवरी को मतदान होंगे। बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। चीफ कमिश्नर राजीव कुमार ने यह बड़ा ऐलान यहां पर कर दिया है। दिल्ली में 5 फरवरी को मतदान होगा। बड़ी खबर। तो दिल्ली में 70 विधानसभा सीटों के लिए 5 फरवरी को मतदान होगा। बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। तो दिल्ली विधानसभा चुनाव की तारीखों का ऐलान कर दिया गया है। दिल्ली में 5 फरवरी को मतदान होगा। इलेक्शन कमीशन ने तारीख का ऐलान कर दिया है। खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ हमारे सहयोगी नमित त्यागी हमारे साथ जुड़ गए। नमित, जिसका सभी को बेसब्री से इंतजार था, अब इलेक्शन कमीशन ने चुनाव की तारीख का ऐलान कर दिया है। 5 फरवरी को दिल्ली में मतदान होना है। क्या कुछ जानकारी? देखिए, बिल्कुल निश्चित तौर पर हमने देखा था कि 8 फरवरी को दिल्ली के इलेक्शन हुए थे, लेकिन अभी कुछ देर पहले ही चुनाव आयोग ने ऐलान किया और 5 फरवरी को दिल्ली के अंदर 70 विधानसभा सीटों के लिए वोटिंग होगी और 8 फरवरी को दिल्ली विधानसभा के नतीजे जो हैं वो घोषित किए जाएंगे। निश्चित तौर पर जिस चीज़ का इंतजार न केवल राजनीतिक दलों को बल्कि दिल्ली के लोगों को भी था कि आखिर दिल्ली के इलेक्शन होंगे कब। अब ये ऐलान हो गया है और ये देखिए 5 फरवरी को मतदान होगा। जैसा हम पहले भी बता रहे थे कि फरवरी के पहले या दूसरे सप्ताह में दिल्ली के अंदर चुनाव हो सकते हैं, तो 5 फरवरी को अब ये डेट सामने आ गई है। अब जो तमाम उम्मीदवार हैं वो और चुनाव प्रचार में जो है वो तेजी लाएंगे। और कुल मिलाकर बात करें, क्योंकि आम आदमी पार्टी ने जो है अपने पहले ही जो उम्मीदवार थे वो 70 घोषित कर दिए थे। बीजेपी की तरफ से बात करें तो 29 उम्मीदवारों की एक केवल लिस्ट जो है वो बीजेपी ने जारी की थी। कांग्रेस की बात करें तो 48 उम्मीदवार कांग्रेस जो है वो उतार चुकी है। ऐसे में अब बीजेपी के ऊपर भी प्रेशर बनेगा कि वो अपनी जो बाकी उम्मीदवार हैं उनको जल्दी से जल्दी उतारे। जो चीजें अभी निकल कर आ रही हैं, क्योंकि चुनाव प्रचार में देखिए अभी 2 दिन पहले ही रमेश बिधूड़ी ने प्रियंका गांधी वाड्रा और दिल्ली की मुख्यमंत्री को लेकर अभद्र टिप्पणी की थी। उस पर भी मुख्य चुनाव आयुक्त ने टिप्पणी की है कि प्रचार का स्तर जो है वो इतना ना गिराया जाए और चुनाव प्रचार में महिलाओं के लिए गलत भाषा का ना यूज किया जाए। इस तरीके की बात जो है मुख्य चुनाव आयुक्त ने कही है। दिल्ली के चुनाव की नतीजे जो है 8 फरवरी को आएंगे, लेकिन चुनाव की तारीखों का ऐलान करते वक्त जो है मुख्य चुनाव आयुक्त ने कहा कि जो प्रचार का स्तर है उसको इतना ना गिराया जाए। और महिलाओं को लेकर जो है खासतौर पर टिप्पणी की गई है कि महिलाओं के खिलाफ गलत बयानबाजी से बचा जाए। बिल्कुल नमित, और हम देख रहे थे कि जब ये प्रेस कॉन्फ्रेंस शुरू हुई तो शुरुआत में ही इलेक्शन कमीशन की तरफ से तमाम बातें यहां पर रखी गई। पारदर्शिता से चुनाव हो, ये प्राथमिकता है, ऐसा चुनाव आयोग का कहना था। साथ ही साथ राजीव कुमार ने यह भी कहा कि तमाम तरीके के सवाल यहां पर उठाए जाते हैं और जो तमाम आरोप लगते हैं इलेक्शन कमीशन पर उन्हें सिरे से खारिज करते हुए भी वो नजर आए। अपील भी यहां पर की गई है चुनाव आयोग की तरफ से। अब माना जा सकता है कि तमाम तैयारियां यहां पर होंगी और जल्द से जल्द पारदर्शिता के साथ ये चुनाव प्रक्रिया आगे बढ़े, संपन्न हो, उसको लेकर चुनाव आयोग भी पूरी तरह से तैयार यहां पर नजर आ रहा है। देखिए, बिल्कुल निश्चित तौर पर क्योंकि चुनाव आयोग ने पहले ही सारी तैयारी कर ली थी और अब जो है क्योंकि ये भी कहा गया है कि जो बुजुर्ग व्यक्ति हैं उनको घर से ही बैठकर वोट डालने का अधिकार दिया जाएगा। जो फॉर्म है उनके घर पर भेजा जाएगा। इसके अलावा 1333 जो पोलिंग स्टेशन है वो दिल्ली के अंदर बनाए जाएंगे और पोलिंग स्टेशनों पर पानी की और शौचालय की जो व्यवस्था है वो की जाएगी। इसके साथ साथ जैसा हम बार बार बता रहे हैं कि एक ऐप जो है वो भी बनाया जाएगा, जिस पर लोग अगर किसी को लगता है कि किसी पोलिंग बूथ पर कुछ इलीगल एक्टिविटी हो रही है या फिर कहीं उसको चीज लगता है कि गड़बड़ हो रही है, तो उस
ऐप पर शिकायत भी कर सकता है। इसके साथ साथ चुनाव आयोग की तरफ से जब तारीखों का ऐलान किया जा रहा था, सबसे पहले ईवीएम को लेकर भी स्पष्टीकरण दिया गया कि ईवीएम जो है वो पूरी तरीके से पारदर्शी है, क्योंकि हमने देखा है कि कई बार जो राजनीतिक पार्टियां हैं, कई राजनीतिक दल हैं जिन्होंने ईवीएम को लेकर भी कई सवाल खड़े किए थे। तो जब चुनावों की तारीखों का ऐलान हो रहा था, उससे पहले खुद मुख्य चुनाव आयुक्त की तरफ से, चुनाव अधिकारियों की तरफ से जो है ईवीएम को लेकर भी स्पष्टीकरण दिया गया। चलिए नमित, हमारे साथ जुड़ने के लिए, इन तमाम जानकारियों के लिए आपका बहुत शुक्रिया। तो जिस दिन का बेसब्री से इंतजार था, उसका ऐलान आज हो गया है। चुनाव आयोग ने दिल्ली में विधानसभा चुनाव की तारीख का ऐलान यहां पर कर दिया है। 5 फरवरी को दिल्ली में मतदान होगा और 8 फरवरी को नतीजे भी घोषित कर दिए जाएंगे। तो चुनाव आयोग ने यह बड़ा ऐलान यहां पर कर दिया है।